आज मुझे फिर एक बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं बात करने जा रहा हूँ तहसील मडीन की और वहाँ पे पंचायत है हरिपुर। वहाँ गांव से रहने वाला विशाल वर्मा, जिसने हाल ही में हुए एग्ज़ाम नीट की तैयारी की और उस पेपर को जो है वो क्लियर कर लिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसने MBBS की सीट क्लियर कर ली है। अब वो बहुत जल्द ही इसकी ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे जाएगा। बहुत खुशी की बात है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज स्कूल प्रशासन ने भी, जहाँ वो स्कूल में पढ़ता था, वहाँ भी स्कूल वालों ने उन्हें सम्मानित किया है। ये बात बड़ी अचंभे वाली है कि विशाल वर्मा ने शुरू से ही मेहनत की। कोचिंग तो बिल्कुल नहीं ली, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि लाखों रुपए ही हम कोचिंग के लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन इस घर की ऐसे हालात थे कि कोचिंग नहीं ले सकते थे। बड़ी मेहनत के साथ इसने जो है वो मेहनत की है और आज ये मुकाम जो है वो हासिल किया है। मैं मिलाना चाहूँगा आपको विशाल वर्मा से, जिन्हें हाल ही में नीट की परीक्षा जो है वो पास की है। हम उनसे बात करते हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको और आपको मुबारकबाद है। जी सर, थैंक यू सर। मैं किस तरह की तैयारी थी आपकी? आपने कब ये पेपर दिया और किस तरह की तैयारी रही? क्या कोचिंग ली, क्या हुआ, वो कुछ हमें बता दें। जी, सबसे पहले तो कोचिंग तो नहीं ली थी कोई भी किसी भी तरह से, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन से ली थी। मतलब ऑनलाइन कोई लेक्चर देख लेते थे यूट्यूब से, बस वही था। और साथ में स्कूल से वो तो मतलब कि पहले से ही था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो इसलिए मतलब कि सेल्फ मोटिवेटेड था कि करना है कुछ। तो इसलिए तो एक एम बनाया कि सबसे पहले कुछ ना कोई एग्ज़ाम देखते हैं क्या है। तो इसलिए मैंने देखा कि नीट एग्ज़ाम है जो मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने उसकी तैयारी करना फिर शुरू कर दिया। 11th मतलब कि 12th में किया था, 12th के मिड से स्टार्ट किया था। तो उसके बाद फिर अभी सितंबर 12 को मैंने एग्ज़ाम दिया था और अभी रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरा नंबर आ गया था। विशाल, हम शहर से कितना पीछे हैं, गांव में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। किस तरह से वो तैयारी रही आपकी कि ये अब करना है तो मुझे कुछ करके दिखाना है, तो किस तरह की वो तैयारियां थी कि आप इस तरह से कर सकें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम शहर से तो बहुत पीछे हैं। इसलिए तो अभी क्या हुआ कि ऑनलाइन की वजह से सब कुछ बहुत आसान हो गया है। हर एक बच्चे के लिए ये मतलब कि अभी मुमकिन है कि वो हर लाखों की कोचिंग अभी वो फ्री में अफोर्ड कर सकता है। इसलिए कि क्योंकि ऑनलाइन जो है, अभी ऑनलाइन यूट्यूब हो गए और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो फ्री में कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, ज़रूरी नहीं है कि लाखों की कोचिंग ही ज़रूरी है। आप कहीं से भी अगर खुद भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो किस तरह का घर का सपोर्ट किस तरह का था आपका कि आपने ये MBBS के लिए जाना है? तो किस तरह से सपोर्ट था कि नहीं बेटा, ये MBBS हमारे बस की बात नहीं है, तो आप कैसे करोगे? किस तरह से? घर में तो पूरी सपोर्ट थी कि उन्होंने तो कहा था कि जो कुछ भी करना है करो, अब आपको ही करना है, जो देखना है कर लो। तो इसलिए था कि अभी एग्ज़ाम देना है और किसी भी तरह इसको क्लियर करना है। जी, आप बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्किंग रहिए बस। और जो भी है सब कुछ मतलब कि हार्ड वर्क से होगा। ऐसे तो मेहनत जितनी की करोगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा उसका। विशाल, आपने एक बात और कही कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनको छोड़ा कुछ समय के लिए, नहीं आया। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं तो क्या ये नहीं पास कर सकते? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया से हमें बिल्कुल दूर हो जाना है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से भी बहुत सारे एजुकेशन ऐसे हो सकते हैं कि जिससे हमें हेल्प मिल सके कि हम क्या करना चाहें। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया, क्योंकि वो भी हो सकता है कि अभी पूरे दिन पढ़ के हमें कुछ ना कुछ इन्जॉयमेंट के लिए तो चाहिए, तो सोशल मीडिया उसके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ हद तक करी। तो आज कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप कि आज इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं? बहुत जल्द मंजिल जो है वो आपको मिल जाएगी। बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अभी हमारे एरिया से मेरे को लगता है कि मैं पहला ही स्टूडेंट हूँ जिसने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू विशाल। विशाल जी की माता जी से मैं बात करूँगा, उनका क्या कहना है। आंटी, कन्या लगा बड़ा चंगा लगा। किन्नी पढ़ाई करता हा मुड़ा थोड़ा, और केह् लगदा हा कदी डांटेआ कि नहीं पढ़ना है अग्गे बधना कुदै? हाँ, डांटदी तो है ही, आहो पढ़दा अपनी मर्जी नाल ही हाए। अच्छा, हाँ जी, सवेरे उठियै सवेला लगी पौंदा पढ़न, राती तक पढ़दा रौंह्दा है। मतलब कि शैल मेहनत कीती है। हाँ, शैल मेहनत कीती है, आखने दी जरूरत नहीं सी पौंदी है। ते कुदै कोचिंग ट्यूशन पढ़ाई कोचिंग नहीं पढ़ाई, असीं कुत्थों पढ़ानी कोचिंग, असीं बेचारे आपूं गरीब बंदे आ, असीं नहीं पढ़ाई कोचिंग। अज शैल लग्गा दा कि अज पुज्जियै मुकाम डॉक्टर बना दा हून बच्चा? हाँ, बड़ा शैल लग्गा, शैल लग्गा। चलो, उंदे पिता होरी विशाल होंदे भी साढ़े कन्नै ने। केह् करदे हो तुस?
मैं एक मजदूर हाँ, मिस्त्री का काम करना तो बस ये दिहाड़ी लानी है तो रोटी कमानी खानी और तो कुछ नहीं। कन्या लगा विशाल अज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। MBBS की सीट क्लीयर की है। ठीक, बड़ा अच्छा लगा था। अज स्कूल भी आए तुसीं, अज स्कूल ने सम्मानित किया थोड़े बच्चे बड़ा अच्छा लगा भी स्कूल साढ़े को स्कूल सद्या पे। जिसले बच्चे थोड़े ने नीट क्लीयर किया तो उसलै घर चली पे होने लोग भी आने मुबारक देन तुहानूं कि बच्चे थोड़े ने बहुत MBBS की सीट क्लीयर की है। बड़े जने आए घर आखन बयां पे थोड़ा बच्चा वो किता है वो किता, मैं कहा ठीक है भाई, ठीक है नहीं, बाकी और कुछ नहीं। और विशाल वर्मा जो हैं वो उनके माता पिता उनके साथ आए हैं। हम स्कूल में ही थे और स्कूल प्रशासन ने उन्हें सम्मानित किया है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि ये पंचायत जो है वो हरिपुर है और इस पंचायत में पहली बार इस बच्चे ने, विशाल वर्मा ने नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है। बहुत जल्द ये डॉक्टर बनेगा और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर बन के इस देश की लोगों की जो है वो सेवा करने में ये सक्षम जो है वो हो पाएगा। तो इसी तरह से हम भी आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर किसी ने संकल्प लिया हो, किसी ने एम चुना हो कि हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो उसे पीछे जो है वो नहीं मुड़ के देखना होगा। वो हमेशा अपने संकल्प को पूरा करेगा और अपने एम को जो है वो पूरे करने में जो है वो मेहनत करेगा। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, कैमरामैन पंकज के साथ, धन्यवाद।